हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग कर रही हूँ। लोगों की नज़र में क्या ऐसा है जो बहुत अप्रिशिएट करते हैं लोग आपके लिए? क्या सोचते हैं लोग आपके लिए? किस तरह की सोच रखते हैं? आपकी ज़िंदगी के किन पहलुओं को ये लोग ध्यान देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं? देखते हैं क्या आता है। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, लोगों की सोच मेरे व्यूअर्स के टूवर्ड्स क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू। 6 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया है, 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ सोर्ड्स। आपने अपनी लाइफ में उस पड़ाव को देखा है जहाँ पर आपके इनोसेंस का, आपके सीधेपन का बहुत दुरुपयोग किया गया है। और यहाँ पर ऐसा भी है कि आप नीडी पीपल्स की मदद करना चाहते थे, उनको हर संभव सहायता करना चाहते थे, और ये सब आपने बहुत बखूबी किया भी है। लेकिन आपके निजी जीवन में आपकी सहायता करने वाला कोई नहीं रह गया। आपकी काइंडनेस का दुरुपयोग यहाँ पर हुआ है। तो आपने अपने जीवन में इस दौरान बहुत स्ट्रगल किया है, लेकिन लोग ये नोटिस करते हैं कि जो आपका दुखी जीवन था, जो आपका पास्ट था, वो बहुत ख़राब था। उसमें कई बार आज भी आप स्टक हो जाते हैं। मनुष्य हैं, सब तरह की भावनाएं, उतार चढ़ाव होता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लोग देख रहे हैं कि आपने अपने में बहुत बदलाव कर लिया है। आपका काइंड नेचर अभी भी है। वृद्धों की, इनोसेंट लोगों की, बुजुर्गों की, नीडी पीपल्स की आप सहायता आज भी करते हैं। लेकिन अंतर ये है कि अभी आप उतने इमोशंस से काम नहीं लेते। आप यथार्थ में जीते हैं, प्रैक्टिकल हो गए हैं। अब आपको वो लोग नहीं लूट पाते जो एक्चुअल में नीडी नहीं है, पर वो नीडी बन के आपकी काइंडनेस का फ़ायदा उठाते थे। यहाँ पर स्ट्रेंथ, ये जो कार्ड है, ये ऐसा है कि आपसे अब गलत व्यवहार जिन्होंने भी किया है, उन्होंने आपको इतना मजबूत बना गए हैं कि अभी आपसे गलत व्यवहार अगर कोई करने का सोचता भी है तो आप तुरंत ही पैटर्न्स देख के समझ जाते हैं कि व्यक्ति किस टाइप का है। तो बहुत ब्रेव पर्सनालिटी हो गई है आपकी, और समय के अनुसार आपने खुद को बदल लिया है। आपने ना केवल खुद को बदला, बस बल्कि अपने साथ कई लोगों की सोच और ज़िंदगी बदल डाली है। आप हमेशा से दूसरों के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे। आप में से कई लोगों के भाग्य में लाइट वर्कर बनना है, ठीक है ना, दूसरों को हीलिंग देना है। कुछ ऐसा स्पिरिचुअल वर्क आप करते हैं, कोई हीलिंग प्रोफेशन हो सकता है, कोई ज्योतिष हो सकता है, शिक्षा प्रदान करने के द्वारा किसी को हील करना। और कई लोग ऐसे भी हैं जिनका व्यक्तित्व ही दूसरों को हील करने के लिए ऐसा बना है कि दुख से उबर कर, स्ट्रांग होकर दूसरों को ये संदेश देने के लिए आप पैदा हुए हैं कि जीवन को कैसे जिया जाता है, ठीक है ना। तो आपने अपने जीवन में बदलाव किया है और बदल गया है आपका जीवन, और इसके द्वारा आपने दूसरों के जीवन में भी बदलाव किया है। आपको देखकर लोग ये सीखते हैं कि डिटैचमेंट क्या होता है और कैसे कोई इंसान इसी स्थिति में, जिनमें वो पहले रह रहा था, उन्हीं परिस्थितियों में, उन्हीं हालातों में कैसे डिटैच रह सकता है, कैसे खुद को बैलेंस बनाकर रख सकता है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके जीवन में आज भगवान का दिया हुआ जो कुछ है वो सफिशिएंट है और उसको आप खोना नहीं चाहते।
यहाँ पर आपने अपने जीवन में समृद्धि लेकर आए हैं और ये किसी की दी हुई नहीं है, खुद की मेहनत का परिणाम है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क का, पैशन का कार्ड है ना। लक्ष्य तक पहुँचने के लिए आपने बहुत पैशन के साथ काम किया है, बहुत ऊर्जा के साथ काम किया है। हालाँकि मन आपका बिल्कुल टूटा हुआ था, मन में तो बिल्कुल खालीपन था, लेकिन उसके बाद भी आपने बहुत ज़्यादा साहस का काम किया है और आज आप शिखर पर पहुँचने वाले हैं। लोगों को ये भी लगता है आपके बारे में कि आप हैं तो अच्छे इंसान, लेकिन इतने नहीं कि हर कोई मुंह उठा के आपकी बाउंड्रीज को क्रॉस करके चला आए। तुरंत ही आप इंटेंशंस भाप के एक डिफेंसिव मोड में आ जाते हो, ऐसा लोगों को लगता है। यहाँ पर आपको आपके वर्क प्लेस पे एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग माना जाता है ना। और यहाँ पे कुछ ऐसी बात है कि हमेशा ही आपको योग्य बताकर आपकी क्षमताओं का दुरुपयोग इस प्रकार किया गया कि अरे वो बहुत टैलेंटेड, वो कर लेगा, तो मक्कार जो है तनख्वाह खाते रहे, आपके ऊपर काम लदता गया। लेकिन मैं देख रही हूँ उसको भी आपने अपनी सफलता की सीढ़ी बना लिया। जितना बोझ आपने अपने कंधों पर उठाया है और अभी वर्तमान में भी उठा रखा है, उसके कारण आप इस जॉब में एक पावरफुल पोजीशन पर पहुंचने वाले हैं और कुछ लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, आप अपने भाग्य के निर्माता हैं और इस तरह से लोग आपको देखते हैं। लोग ये भी देखते हैं कि आप चारों तरफ से एक आपके ऊपर टैग लगा हुआ है, कुछ ऐसा रिश्ता खराब होने के कारण, या तो आप सिंगल हैं या कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से सामाजिक हमले भी आपके ऊपर होते हैं, कई तरह की टॉक्सिसिटी भी आपके ऊपर प्रोजेक्ट की जाती है, लोग अपनी घटिया सोच आपके ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन आप हमेशा ही लड़ते रहते हैं, है ना। डिफेंस में आप खड़े हो जाते हैं, डिफेंसिव मोड में आप खड़े हो जाते हैं और आपके साथ में आपकी खुद की आंतरिक शक्ति और आपके एंसेस्टर्स हैं। मैंने कहा ना कि लोग देखते हैं कि आप भले ही एक बहुत हायर पोजीशन पे ना हो, फिर भी आप एनर्जी वाइज अपने बॉस को टक्कर देते हैं। और कुछ लोग सच में यहाँ पर बॉसी एनर्जी के हैं, या वो एज ग्रुप में ज़्यादा एज ग्रुप के भी लोग दिख रहे हैं यहाँ पर, और आपको बहुत ही ज़्यादा समाज में अप्रिशिएट किया जाता है। ऐसा भी लगता है कि आप जिसके साइड हो, भले वो गली हो, मोहल्ला हो, कोई सोसाइटी हो जिसमें आप रहते हैं, आप जिसकी तरफ हैं, ठीक है ना, तो आपका जो डिसीज़न है वो इतना पावरफुल होता है कि आप जिस बात को कहते हैं उस बात का पलड़ा भारी हो जाता है। इस तरह से लोग आपको देखते हैं। आपके पास जीवन की समस्याओं का एक स्पष्ट निवारण हमेशा होता है, एक नक्शा है, देखिए, ठीक है ना। आपके पास पूरी रूपरेखा होती है कि किधर जाना है, क्या करना है। ये नक्शा जो है आपका निर्मित रहता है और ये आपके दिमाग में आपके अनुभवों से, परिपक्वता से आया हुआ ये सब है आपके पास में। तो लोग आपको एक गाइड की तरह देखते हैं। समाज में ये भी बात है कि आपके जैसी पर्सनालिटी और हिम्मत और कलेजा होना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपने वो सब करके दिखाया है और लोग आज आपको हर तरह से अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपकी स्किल को, आपके टैलेंट को, आपकी हिम्मत को सबसे ज़्यादा यहाँ पर लोग मान रहे हैं कि हाँ, वाकई में आपने कुछ करके दिखाया है। बिना किसी की सहायता के और बिना गलत पथ को चूज़ किए हुए आपने अच्छा करके दिखाया है, और साथ में अपनी लाइफ में आपने ग्रो किया, लेकिन किसी का आपने नुकसान नहीं किया है। और काइंडनेस, जहाँ से हमने शुरू किया था कि आपकी ज़िंदगी में बुरा व्यवहार, बुरा बर्ताव, पर्सनल लाइफ में धोखा होने के पहले भी आप इस तरह से थे, और आज वो धोखा वोखा खाने के बाद, सब कुछ होने के बाद, लास्ट में भी आप ऐसे ही हो, सबकी मदद करने वाले। अच्छाई को आपने नहीं छोड़ा है, ठीक है ना। बट ये रहा है कि अच्छाई में बेवकूफ़ बनने की जो बात थी, बेवकूफ़ बना देते थे लोग, है ना। आप तो अच्छे ही थे, उससे समझदार बन के दूसरों की मदद करना, कैलकुलेटिव मदद करने तक की यात्रा आपने यहाँ पर तय कर ली है। और इस तरह से लोग आपको देखते हैं कि एक मैच्योर मैन और मैच्योर लेडी। भले आपकी उम्र बहुत कम हो, लेकिन आप बहुत मैच्योर हैं। वाइट कलर आप में से कई लोगों को पसंद हो सकता है, ठीक है। मैंने कहा था आपसे, इनोसेंट आप हैं, निर्मल मन है आपका। एम नाम का अक्षर है यहाँ पर, एम से किसी का नाम हो सकता है। आपका कोई व्यापार, बिजनेस या कोई शॉप या कोई घर बहुत समय से बंद था, जिसको आपने अभी अभी खोला है, ठीक है।
आपके बारे में सोचा जा रहा है कि इतने समय बाद आप इसको रीओपन क्यों कर रहे हैं। लर्निंग फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स, पुरानी गलतियों से आप सीखे हैं। आपके पास विजय है और लक्ष्मी है, दोनों मिलेंगे आपको, ठीक है। सक्सेसफुल भी होगे और धन भी खूब होगा, ऐसा लोग कहते हैं। सीक्रेटिव वाइब्रेशन है आपकी। कृष्णराज आपका नाम आया है, किसी का कृष्ण नाम हो सकता है। आप बहुत ही ज़्यादा माइंडफुल पर्सन हो, इंटेलिजेंट पर्सन हो। जो लोग पत्थर दिल होते हैं उनके लिए आप पत्थर दिल भी हो, ठीक है ना। बहुत काइंड और प्यारे इंसान से आपने यहाँ तक की यात्रा की। जब आपका बार बार दुरुपयोग किया गया, आपको कमज़ोर समझा गया है, भले आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आपकी काइंडनेस का हमेशा दुरुपयोग किया गया कि आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, तभी आपने जो है ये रूप लिया है कि आपका पत्थर दिल भी है। दिल का एक रूप आपका पत्थर भी है। कई बार आपको गलत चीज़ों पर एग्रेसिव होते हुए देखा जाता है, ठीक है। ब्रेव, बहुत बहादुर हो आप, ऐसा लोग सोचते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी जनरल कलेक्टिव रीडिंग कि लोगों की सोच क्या है आपको लेकर। ये रीडिंग आपको कितनी मैच करी मुझे ज़रूर बताइएगा। खुश रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।